अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर हल करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, कश्मीर के मसले के हल तक पहुंचने के लिए दोनों मुल्कों के साथ मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान और भारत की मजबूत साबित कदम क़यादत पर बेहद फख्र है। पाकिस्तान और भारत ने दानिशमंदी, हिम्मत और बसीरत से सूरत हाल को समझा। इस तनाज़े में लाखों मासूम लोग मारे जा सकते थे। फख्र है अमेरिका तारीखी और जुर्रतमंदाना फैसले तक पहुंचने में मदद कर सका। पाकिस्तान का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पाक भारत कशीदगी पर बयान का खैर मकदम। ट्रंप की जम्मू कश्मीर तनाज़े के हल की कोशिशों पर आमादगी के इजहार की तारीफ। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि हालिया जंगबंदी मुफाहमत में अमेरिका के तामीरी किरदार को सराहते हैं। जम्मू कश्मीर तनाज़े का तस्वीया सलामती काउंसिल की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। कश्मीरियों को खुद इरादियत का नाकाबिल तस्खीस हक़ मिलना चाहिए। पाकिस्तान खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली को फरोग देने की कोशिशों के लिए पुरअज़्म है। ट्रंप की क़यादत में पाकिस्तान को एक अजीम शिराकतदार मिला है। पाकिस्तान और अमेरिका कई दिहाइयों से करीबी शिराकतदार हैं। पाकिस्तान और अमेरिका ने दुनिया में अमन और सलामती के फरोग के लिए मिलकर काम किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिकी सदर ट्रंप की पेशकश का खैर मकदम। कहते हैं अमेरिकी सदर की क़यादत में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रैटेजिक शिराकतदारी को नई जहत मिलेगी। रात 10 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एयरफोर्स पाकिस्तान नेवी के सीनियर ऑफिसर DGISPR के हमरा होंगे। सरहदों की सूरत हाल और पाकिस्तान के जवाबी इकदाम से कौम को आगाह करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार और भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल से टेलीफोनिक राबता। चीनी खबर एजेंसी के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा ने इसहाक डार से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी की कोशिशों की हिमायत करते हैं। चीन को अपने दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान मुमकिन कशीदगी में इजाफे पर तशवीश है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अजीत डोवल से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, उम्मीद है फ़रीक़ैन पुरअमन और मोहतात रहेंगे, सूरत हाल मज़ीद ख़राब नहीं होने देंगे। दुश्मन को तारीखी शिकस्त देने पर पूरी कौम एक हो गई। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी पर मुल्क भर में जश्न, मिठाइयाँ तकसीम। लाहौर, बहावलपुर, ओकाड़ा, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में जलसे, जुलूस और रैलियाँ। शहर शहर, गली गली पाक फौज से भरपूर यकजहती का इजहार। कराची से कश्मीर तक पाक फौज जिंदाबाद के नारे, अवाम का पाक फौज के साथ खड़े रहने के अज़्म का यादा। भारत के खिलाफ अजीम फतह पर यौम तशक्कुर। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बयान में कहा, हम इस कामयाबी पर अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। ये दिन अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। दुश्मन की जारहियत के बावजूद पाकिस्तान ने सब्र तहम्मुल लेकिन मुकम्मल तैयारी के साथ दिफा को यकीनी बनाया। शहदा और गाजियों के लिए खुसूसी दुआएं करें। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन की तोपों को ऐसे खामोश किया है, तारीख याद रखेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत अपने हर अफसर और जवान को सलाम पेश करता हूँ। हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को ज़ेब देता है। पाक भारत जंगबंदी पर सऊदी अरब, जर्मनी, UAE समेत आलमी रहनुमाओं का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, उम्मीद है पाक भारत जंगबंदी पायदार अमन में किरदार अदा करेगी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा की इसहाक डार से राब्ता। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, दोनों ममालिक इस मौके की कशीदगी में कमी और खित्ते के पायदार अमन के लिए इस्तेमाल करें। इस्लामी ताउन तंजीम का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। कहा, मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात बातचीत से हल होने चाहिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी खुशाइंद है। जंगबंदी करवाने में किरदार अदा करने वाले लायक तहसीन है। आलमी बरादरी अपनी कोशिशों को काबिल अमल बनाए। पाक भारत जंगबंदी मुआहदे में मार्को रूबियो और JD वेंस ने अहम किरदार अदा किया। ये सदर ट्रंप के विजन और बसीरत पर अमल दरामद का नतीजा है। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस की गुफ्तगू। कहा, दोनों ममालिक के वज़ीर खारजा समेत आला हुक्काम से राब्ते हुए। उम्मीद है मजीद बातचीत मौसर तरीके से आगे बढ़ा सकेंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा।
उम्मीद है पाक भारत जंगबंदी देरपा होगी। पाक भारत जंगबंदी के लिए अमेरिका ने बेहतरीन किरदार अदा किया। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का बयान। कहते हैं पाक भारत जंगबंदी के लिए अमेरिका और दीगर दोस्त ममालिक के किरदार को सराहते हैं। पहलगाम वाक़े में जो भी मुलव्वस हुआ उसे सजा देनी चाहिए। भारत को साबित करना होगा कि दहशतगर्दी का वाक़या पाकिस्तान से हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद जज बने और फैसला करके बमबारी शुरू कर दें। पाक अफवाज ने भारत की नाम निहाद फौजी कुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर हमेशा से यकीन रहा है, हमने भारतीय जौहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बयान। बोले, आज हमारी कौम का आज़्म बेमिसाल है। कौम को खुशी मनानी चाहिए। भारतीय जौहरियत में शहीद होने वालों के लिए दुआ भी करनी चाहिए। पाकिस्तान इश्तियाल अंगेजी नहीं चाहता, अमन का ख्वाह है, लेकिन हम अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। मुसल्लह अफवाज की जवाबी दिफाई कार्रवाई से भारत का गुरूर खाक में मिल गया। भारत का ख्याल था पाकिस्तान को रगड़ा देकर अपनी शराइत पर लाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहते हैं भारत की साख पर सवाल आ चुका है। हम जंग का मोमेंटम बढ़ा सकते थे, लेकिन जंग को ब्रेक लगाने वाला ऑप्शन सामने रखा। बातचीत चलेगी तो इससे रास्ते निकलेंगे। बातचीत में सिंतास मुआहदा, कश्मीर और दहशतगर्दी का मसला ज़ेर गौर आएगा। पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक की अफगानिस्तान के वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के माबैन 5वीं वज़राए ख़ारजा मुलाकात में होने वाले इक़दामात पर तबादला ख्याल। मोहम्मद सादिक ने मुलाकात में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, पाकिस्तान हमसायों के साथ बाहमी एहतराम और तामीरी इश्तराक पर मबनी अच्छे ताल्लुकात का ख़्वाह है। पाक फौज बहादुर, प्रोफेशनल और बासलाहियत इदारा है। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जौहरियत का जवाब सिर्फ गोली से नहीं बल्कि हिकमत से दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वज़ीर आज़म के यौम तशक्कुर मनाने के फैसले का खैर मकदम। शाहीनों ने दुश्मन के तैयारी गिराकर दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। दुनिया ने जान लिया पाकिस्तान अपने दिफा में एक कदम पीछे नहीं हटेगा। शोहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। जंगी जुनून में मुब्तला भारत का गुरूर खाक में मिल गया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को सबक सिखा दिया। मोदी ने ट्रंप को दरख्वास्त की कि हमें बचा लो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं, अजीम फतह पर आज पूरी कौम यौम तशक्कुर मना रही है। भारत के अवाम मोदी से हजीमत का जवाब मांग रहे हैं। दुनिया पाक फिजाइयों को बेहतरीन फिजाइया करार देने पर मजबूर है। पाकिस्तान पुरअमन कौम है। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। कल पाकिस्तान ने साबित किया, जंगे तादाद से नहीं जीती जाती। पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिराकर भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का यौम तशक्कुर के मौके पर नारोवाल में निकाली गई रैली से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने साबित किया कि शाहीनों का मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। LOC पर हमारी अफवाज ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर भागने पर मजबूर कर दिया। पाक फजाइया ने दुश्मन को अपनी सलाहियत से शिकस्त फाश किया। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की हिकमत अमली और सलाहियत की तारीफ कर रही है। भारत से शोहदा का बदला लिया और आइंदा भी लेते रहेंगे। मोदी के हिंदुत्व नजरिए ने खित्ते का अमन तबाह कर दिया। मोदी जब से वजीर आजम बना, भारत में मुसलमानों पर जमीन तंग कर दी गई। विफाकी वजीर राना तनवीर की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान इस्लाम का किला है जो भारत को हजम नहीं हो रहा। पहलगाम वाक़या पाकिस्तानी मुदाखलत नहीं, भारत की फौज की नाअहली है। हमारे शाहीनों ने 3 राफेल गिराकर तारीख रकम कर दी। कौम फतह मुबीन पर शुक्राने के नवाफिल अदा करे। विफाकी वजीर मुरीदके में भारतीय हमले में शहीद होने वालों के लवाहिकीन से भी मुलाकात की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का पाक अफवाज को खिराज तहसीन। कहते हैं, पाक फौज के जवानों ने साबित किया कि वो मादरे वतन के दिफा के लिए हर दम तैयार हैं। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो दुश्मन को भरपूर जवाब मिला। भारत के आसरे पर बलोचिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वालों को एक बार फिर सोचना होगा कि वो कहां खड़े हैं। वो भारत जो कह रहा था कि हम बातचीत नहीं, ताकत के जरिए मसले को हल करेंगे, पाकिस्तान के जवाबी हमलों के बाद सीज फायर के लिए तैयार हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भारत को मुज़ाकरात की मेज पर लाना बड़ी कामयाबी करार दे दिया। बोले, अफवाज पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाई के बाद सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया पर वाज़े हो गया है कि हम अपना दिफा करना जानते हैं।
उम्मीद है हुकूमत जीती हुई जंग मुज़ाकरात के मेज पर नहीं हारेगी। पाकिस्तान को अब भारत पर बरतरी हासिल हो चुकी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान की गुफ्तगू। कहा वक्त आ गया है मसला कश्मीर पूरी कुव्वत से उठाया जाए। कौम कश्मीर पर कोई समझौता कबूल नहीं करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर पर पेशरफ्त होनी चाहिए। पाक भारत कशीदगी में कमी और जंगबंदी के बाद पंजाब हुकूमत ने तालीमी इदारे दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी ने सर्कुलर जारी कर दिया। कल बरोज पीर से सूबे भर के तमाम सरकारी और निजी स्कूल मामूल के मुताबिक खुलेंगे। फैसले का इतलाक तमाम अजला और तालीमी सतहों पर होगा। स्कूलों को इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी सरकारी दौरे पर रूस पहुंच गए। रूसी फेडरेशन काउंसिल में रूस पाकिस्तान फ्रेंडशिप ग्रुप के सरबराह शेजो व्लादिमीर ने यूसुफ रजा गिलानी का इस्तकबाल किया। दौरे के मौके पर चेयरमैन सेनेट रूस में आला हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। हमारे रूस के साथ पार्लिमानी ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। स्पीकर फेडरेशन काउंसिल रशिया वैलेंटीना मेटोवेंको की दावत पर रूस आया हूं। दौरे पर रवानगी से कबल चेयरमैन सेनेट का सरकारी टीवी को रूस के दौरे से मुतालिक इंटरव्यू। वज़ीर दाखिला का जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। वज़ीर दाखिला ने प्रोजेक्ट पर जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी का बारिशों के बावजूद तरक्याती काम की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला का अंडरपास के करीब ज़ेर तामीर पुल का भी मुआयना। रवा माह के दौरान 100% काम मुकम्मल करने की हिदायत। जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का इफ्तिताह 22 मई को किया जाएगा। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हाशिम काकर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 13 मई को समाअत करेगा। मुजरिम के वालिद जाकिर जाफर की बरीयत के खिलाफ अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। केस में सजा याफ्ता शरीक मुजरिमान की अपीलों पर भी समाअत होगी। मुजरिम जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम को इस्लामाबाद में तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया था। आइंदा माली साल का बजट 2 जून को पेश किया जाएगा। IMF के मुतालबे पर दरामदी गाड़ियां सस्ती किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 850 सीसी तक की छोटी और 1800 सीसी तक की बड़ी गाड़ियों पर कस्टम ड्यूटी में 5 से 30% तक कमी की तजवीज़। बजट में तजावीज़ की मंजूरी से गाड़ियों की कीमतों में नुमाया कमी मुतवक्के। सार्फिन को बराह रास्त रिलीफ मिलने का इम्कान। पाक भारत जंगबंदी और फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होने के बावजूद परवाजों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। मुल्क भर की 150 परवाजें मनसूख। दर्जनों परवाजें गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का शिकार। रिपोर्ट के मुताबिक कराची की 45, लाहौर की 38 और इस्लामाबाद की 40 परवाजें मनसूख हुई। मुल्तान की 10, पेशावर की 11 और सियालकोट की 6 परवाजें मनसूख की गईं। बारिशों ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। मौसम सुहाना हो गया। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सरगोदा, नारोवाल समेत कई शहरों में बारिश से दर्जा हरारत में कमी। नारोवाल और मुरीदके में बारिश के बाद बिजली की फराहमी मुतासिर। कई फीडर स्ट्रिप। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई। श्रीलंका के वस्ती पहाड़ी इलाके कुटमाले में खौफनाक बस हादसा। 21 अफराद जान की बाजी हार गए, 24 जख्मी हो गए। हादसे का शिकार बस बुद्ध मत के दर्जनों पीरोकारों को लेकर जा रही थी। पुलिस के मुताबिक 50 नशिस्तों वाली बस में 70 मुसाफिर सवार थे। बस बेकाबू होकर कलाबाजियां खाती हुई गहरी खाई में जा गिरी। बस मुकम्मल तौर पर तबाह। छत और आधी से जायद नशिस्तें उखड़ गईं। इसराइली फौज की गजा में जुल्म और बर्बरियत ना थम सकी। इसराइली बमबारी में बच्चों समेत मजीद 30 फलस्तीनी शहीद, 26 जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक खेमे में सोए हुए माँ बाप और 3 बच्चे भी इसराइली बमबारी का निशाना बन गए। 2 रोज में बदतरीन बमबारी से 150 से ज्यादा फलस्तीनी जाम शहादत नोश कर चुके। इसराइली दारकूमत तल अबीब में जंग बंदी के खिलाफ मुजाहरा। मुजाहरीन का ट्रंप और नेतन्याहू से फौरी जंग बंदी और यरगमालियों को वापस लाने का भी मुतालबा। रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोजा जंग बंदी का इख्तिताम। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को बराह रास्त मुज़ाकरात की नई पेशकश कर दी। रूस और यूक्रेन के दरमियान बराह रास्त अन मुज़ाकरात 15 मई को तुर्किया के शहर इस्तांबुल में मुनक़िद होंगे। कोई पेशगी शर्त आयद नहीं की जाएगी। तुर्क हुकाम ने भी मुज़ाकरात की मेज़बानी की तस्दीक कर दी। कहा एक बार फिर रूस और यूक्रेन के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं।
बांग्लादेश क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान का इम्कान रोशन। बांग्लादेशी बोर्ड ने दौरे के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के 5 मैचेस 25 मई से 3 जून तक फैसलाबाद में खेले जाएंगे। इससे पहले बांग्लादेशी टीम शारजा में UAE के खिलाफ 2 T20 मैचेस 17 और 19 मई को खेलेगी। PSL के बकिया मैचेस के इनेकाद के लिए मुशावरत जारी। ज़राए के मुताबिक PSL के मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में कराने का फैसला। मुल्तान का शेड्यूल मैच भी रावलपिंडी या लाहौर मुंतकिल होने का इम्कान। फ्रेंचाइज के गैर मुल्की खिलाड़ियों से राबते जारी। जल्द हतमी फैसले की तवक्को। फ्रेंचाइजर्स के जवाब के बाद एक हफ्ते में नया शेड्यूल जारी होगा।